गांव में पुलिया धंसी है। पुल पर बैठे 6 से अधिक लोग दबे हैं। पुलिया धंसने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तो बड़ी खबर बाढ़ से, जहां पुलिया धंसी है और बड़ा हादसा हुआ है। दल्लूचक गांव में ये पुलिया धंसी है। पुल पर बैठे 6 से अधिक लोग दब गए हैं। पुलिया धंसने से गांव में हड़कंप मचा है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर घायल अभी इलाजरत हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बड़ा हादसा हुआ है, पुलिया धंसा है और इस पुलिया धंसने के बाद से देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और बताया जाता है कि पुल पर 6 लोग बैठे हुए थे और पुल धंसने के साथ ही ये नीचे गिर गए और ये लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद से इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब सवाल भी कही है कि क्या ये पुलिया कमजोर थी, जर्जर स्थिति में थी, कैसे यह हादसा हुआ, ये अभी जांच का विषय है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन दल्लूचक गांव में ये पुल धंसा और इस पुल धंसने के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। लेकिन जो घायल है वो इलाजरत है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बच्चा नीचे दबा हुआ था। 20-25 आदमी बांस ला करके उसको बांस अंदर लगा करके उसके बाद भी मतलब नहीं उठ रहा था। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हर एक तरह का उपाय करके 10-20 बांस लगाए। उसके बाद प्लेट को ऊपर किए। ये प्लेट जो था एक तरफ दीवार में थोड़ा सा हल्का सा अड़ा हुआ था, इस वजह से हम बांस घुसा पाए। और अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, कैसे ये पुलिया धंस गई, क्या जर्जर स्थिति में पुलिया थी, क्या पूरी घटनाक्रम है? बिल्कुल, ये बेलछी प्रखंड के सकसुरा का पास ये पुलिया थी। ग्रामीण पुलिया जो दो गांव पंचायतों को जोड़ती है और करीब शाम का वक्त था और इसी पुलिया पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे और करीब 1.5 दशक पुरानी ये पुलिया बताई जा रही है। और अचानक ही जो है धंस गई। वहाँ जो पुलिया पे 3 से 4 लोग बैठे हुए थे वो घायल हुए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में किया गया है। मुखिया ने जो है वो प्रखंड अधिकारी को और एसडीएम को इसकी सूचना दे दी है। हालांकि बताया जा कि पुलिया काफी पुरानी थी और जर्जर अवस्था में थी और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ पुलिया था, इसलिए ज्यादा अहित नहीं हुआ और वहाँ बैठे 4 से 5 लोग घायल हुए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अनिरुद्ध। पटना से बड़ी खबर है। देखिए, आज पटना समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल होगा। शाम 7 बजे यहां पर सायरन बजेगा। 15 मिनट के लिए बिजली गुल रहेगी। लोगों से घर की लाइटें बंद रखने की अपील की गई है। पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में सायरन बजेगा। तो दरअसल यहां पर देखिए मॉक ड्रिल की किस तरीके से आपात स्थिति के समय में लोगों को तैयार रहना है। तो ऐसे में आज पटना समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल होना है। समय इसका शाम के 7 बजे रखा गया है, जब ये सायरन बजेगा। 15 मिनट के लिए बिजली गुल हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको घबराना नहीं है और सभी घरों की लाइट भी बंद रहनी चाहिए। तो देखिए, पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में सायरन बजेगा। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, मॉक ड्रिल करने के लिए शाम 7 बजे का समय दिया गया है। लोग इस बात से अवेयर हैं अभी तक? देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले कई दिनों से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस मुख्यालय के तरफ से। और गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसके तहत आज पटना के अलावा किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो है हवाई हमला तथा ब्लैकआउट संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। और इस दौरान जो है 6 प्रकार के अलग अलग मॉक ड्रिल किए जाएंगे। शाम 7 बजे से सायरन बजाने के साथ 15 मिनट के लिए बत्ती गुल की जाएगी। इस दौरान आम लोगों से भी जो है अपील किया गया है कि आप अपने घरों की लाइट्स जो है वो ऑफ रखें और मॉक ड्रिल में सहयोग करें। इधर बताते चले कि जो नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक है प्रेस सक्सेना, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नागरिक सुरक्षा की दिशा में होने वाले मॉक ड्रिल की बारीकियों से उपस्थित पदाधिकारियों को जो है पहले अवगत कराया गया था और आज उसकी मॉक ड्रिल की जाएगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल आज होने हैं। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में ये जो है मॉक ड्रिल किए जाएंगे, क्योंकि ये सीमांचल का अत्यधिक जो जिले हैं वो सीमांचल के इलाके हैं। और बताते चले कि सीमांचल इसलिए काफी सेंसिटिव हो जाता है कि बांग्लादेश और नेपाल से सटा हुआ जो बॉर्डर का इलाका है और वहाँ पे घुसपैठ काफी देखी जाती है। तो लोगों से जागरूक लोगों को किया जाना है। लोगों को ये बताना है कि अगर जंग जैसे हालात होते हैं किस चीज को लेकर ये मॉक ड्रिल हो रहा है अमित? देखिए, ये मॉक ड्रिल जो है वो अगर जंग के हालात होते हैं, अगर जो दूसरी देश के
जो भारत विरोधी देश हैं, अगर वो भारत पे हमला करना चाहते हैं तो वो किस तरह से उस समय लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने घरों की रोशनी बंद करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इसको लेकर के ये मॉक ड्रिल हो रहा है। और अमूमन देखा जाता है कि आजकल एक नया ट्रेंड हुआ है शुरू युद्ध के दौरान, जब ड्रोन से हमले किए जाते हैं तो घरों की लाइट बंद रहेगी, पूरा शहर अगर अंधेरे में डूबा रहेगा तो पहचान कर पाने में मुश्किल होते हैं, और इसी कारण से ये अंधेरा जो है वो किया जाता है। सायरन बजाकर लोगों को बताया जाता है कि देखिए युद्ध के हालात हैं, युद्ध अब होने वाले हैं, तो इसको लेकर के अवगत कराया जाता है। अमूमन जो पाकिस्तान से सटे हुए जो जिले हैं, राज्य हैं, वहाँ पे ये मॉक ड्रिल किया जाता था समय समय पे, लेकिन जिस तरह से कई देशों में जंग छिड़े हैं तो उसको देखते हुए गृह मंत्रालय बिल्कुल ये समय होगा अमित जब लोगों को सतर्क रहना होगा और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो भी करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अमूल मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। आज से प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लोगों को महंगाई का ये बड़ा झटका लगा है। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। तो देखिए अमूल मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और देखिए पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ये दूध के दाम एक अंतराल पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को थोड़ी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। आज से प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है और इसमें अमूल और मदर डेयरी दोनों कंपनियां शामिल हैं। लोगों को ये महंगाई का झटका लगा है, पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू होंगी। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस की दबिश। देखिए सॉल्वर गैंग की कुंडली अब खंगाल रही है पुलिस। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में दबिश दी गई है। आरोपियों के कमरे की तलाशी ली गई, हॉस्टल में कमरे की तलाशी ली गई। मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार 2022 बैच का छात्र है उज्जवल उर्फ राजा बाबू। अवधेश कुमार के कमरे की भी तलाशी ली गई। 2024 बैच का छात्र है अवधेश और हालांकि देखिए कमरे में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई है। तो लगातार इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का इसमें हाथ है नीट पेपर लीक कराने में, इन सब के पीछे क्या राज है और किस तरीके से पूरा नेटवर्क चलता है, सॉल्वर गैंग कैसे काम करता है, और ये पता लगाने के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। और जल्द ही दोबारा परीक्षा ली जाएगी। पूरा जो पुराना रजिस्ट्रेशन बच्चों का होगा वही मान्य होगा। 23 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 3 मई को नीट परीक्षा रद्द हुई, जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नीट पेपर लीक मामले में तो पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है और जो सॉल्वर गैंग है उनकी कुंडली भी खंगाल रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बता दो कि सॉल्वर गैंग के द्वारा जो है ये नीट परीक्षा मामले में जो है 2 तारीख को जो है अरेस्टिंग हुई थी। उसी मामले में जो है पावापुरी जो पुलिस है, हालांकि पावापुरी पुलिस द्वारा ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसी मामले में जो है जो मुख्य सरगना है, जो मास्टरमाइंड है अवधेश और राजा बाबू, जो उन्हीं का जो आर्थिक कमरा है, जो यहाँ पावापुरी मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ पर रहते थे और यहाँ रहकर जो है सॉल्वर गैंग का जो है सरगना बने हुए थे, जिसके बाद जो है पुलिस को वहाँ दबिश दी। हालांकि जो वहाँ पर किसी तरह का कोई जो आपत्तिजनक कागजात नहीं मिला है, सिर्फ एक ID कार्ड जो है उसका जो बरामद किया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो कमरा है उसके जो छापेमारी के दौरान ही लगभग जो है खाली कर चुके हैं और यहाँ फिलहाल जो है राजा बाबू जो है यहाँ से फरार है। जी लेकिन कितने लोग इसमें अभी फिलहाल पकड़ में आए हैं अभिषेक? फिलहाल कुल 7 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की पहचान भी की गई है। जो जिस मोबाइल में जिनका फोन नंबर था और जिनका आईडी कार्ड वहां पाया गया था मोबाइल में, उसी के बाद जो है पहचान की जा रही है। फिलहाल 7 लोग गिरफ्तारी हुए, लेकिन जो दोनों मास्टरमाइंड है वो फिलहाल फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में दोनों 2022 सत्र के छात्र हैं और यहाँ पर रहकर जो है पढ़ाई पूरी कर रहे थे। जी और इनके जब हॉस्टल को खंगाला गया तो वहां से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है पुलिस को? सिर्फ एक ID कार्ड बरामद किया गया, उसके अलावा किसी तरह कोई सामान बरामद नहीं किया गया। इसीलिए पुलिस को अंदेशा है कि कहीं न कहीं छापेमारी के पूर्व या तो छापेमारी के दौरान ही जो जब गिरफ्तारी हुई थी उसी दौरान कहीं भनक लगी तो उस कमरा को पूरी तरह से खाली कर दिया था। फिलहाल इस तरह के कोई मामला जो है सामान जो है बरामद नहीं हुई है। और अन्य छात्रों से भी पूछताछ हो रही है, क्या कहना है छात्रों का इस पूरे मामले पर? फिलहाल जो अन्य छात्र है वो किसी तरह से कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि
उन लोग का साफ कहना है कि इस मामले में हम लोग का कोई संलिप्तता नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से जो दो छात्र हैं और अपने कमरे में बैठकर जो है सरगना जो चला रहे थे, और खास करके जब जैसे ही 3 तारीख को जो एग्जाम होना था तो उसके पहले ही जो 2 तारीख की रात में ही सभी को गिरफ्तारी की गई थी। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि 50-50 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। वहीं इस पेपर लीक कांड का भी बिहार कनेक्शन सामने आया है। बिहार से 7 छात्र गिरफ्तार किए गए। वहीं नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजा बाबू की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी हो रही है। वहीं अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की गई है, जबकि सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगने की अर्जी दाखिल की गई है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों में है। वहीं नीट पेपर लीक कांड का बिहार कनेक्शन सामने आने लगा है। इस मामले में बुधवार दोपहर बिहार से 7 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजा बाबू की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी की जा रही है। राजा बाबू मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। था एग्जाम से ठीक पहले जो है पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और इसका मास्टरमाइंड जो है वो एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि नालंदा पुलिस ने 2 मई को वाहन चेकिंग के दौरान जिन 3 युवक को अरेस्ट किया था, उनमें से एक अवधेश कुमार मेडिकल का छात्र है। इससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कई खुलासे किए, जिसके बाद नालंदा पुलिस ने मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से अब तक कुल 7 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जिन्हें रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करेगी। और बताते चले कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें जो है मुख्य नाम जो है मोतिहारी से अमन कुमार सिंह है, सीतामढ़ी से हर्षराज है, छपरा से अवधेश कुमार है, मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार है और मनोज कुमार है। इन सभी से जो है नालंदा पुलिस ने फौरी तौर पर पूछताछ की है और अब सीबीआई भी इन लोगों से पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। एडवांस में कई छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। वैसे नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। री एग्जाम की तारीख जल्द तय की जाएगी। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पेपर लीक केस की जांच सीबीआई ने शुरू भी कर दी है। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद पटना सहित देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी है। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा की गोपनीयता बार बार कैसे टूट रही है? क्या छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बच्चों से धोखे का आखिर हिसाब कौन देगा? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए की परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है और लोग परीक्षा एजेंसी की भी चूक बता रहे हैं। पूर्व वीसी और शिक्षाविद प्रोफेसर रंजीत वर्मा ने यह बताया कि उन्हें परीक्षा लेने का लंबा अनुभव रहा है और प्रिंटिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सबसे ज्यादा लीकेज की आशंका रहती है, जिसमें सुधार की सबसे पहली जरूरत है। वहीं उन्होंने ये साफ कहा कि प्रश्न पत्र को मल्टीपल सेट में तैयार किया जाए और कंप्यूटर से रैंडमली प्रश्न पत्र वितरण की व्यवस्था हो तो काफी हद तक सुधार हो सकता है। उन्होंने ये भी अपील की और भारत सरकार को सुझाव भी दिया और बारीकी से जानकारी भी दी। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर एनटीए की क्या व्यवस्था है, बार बार चूक कैसे हो जा रही है और सिस्टम में लीकेज कैसे हो रहा है। हमारे साथ मशहूर शिक्षाविद और पूर्व कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा हैं। सर, क्या लग रहा है, आप वाइस चांसलर भी रहे, आप मशहूर साइंटिस्ट भी हैं, कई बार परीक्षा लेने का आपको मौका मिला, बार बार ये लीकेज कैसे? देखिए, लीकेज कई बिंदु हैं, जिसे कहते हैं कि छिद्र है, उस छिद्रों को भरना आवश्यक होता है। पहली संभावना बनती है प्रश्न पत्र चयन छपने की, और वहां से लेकर के परीक्षा हॉल तक बीच में सर्वेलेंस में कहां चूक है और कहां किस तरीके से लोग लगे हुए हैं, उस पर पूरा नियंत्रण निगरानी आवश्यक है। मैंने जब मुंगेर विश्वविद्यालय में कंट्रोल किया था, उसमें पता चला था, वहां एफआईआर भी किया गया था,
जो क्वेश्चन का आया था बक्सा लखनऊ से, उसमें उसके रिपीट खोले हुए थे। एक तरफ से सील था, दूसरी तरफ से वो पकड़े भी गए थे, एफआईआर भी हुआ था। तो कहने का मतलब कि कंप्लीट सर्वेलेंस प्रेस से लेकर के परीक्षा भवन तक। पटना विश्वविद्यालय में एक बार बीएड की परीक्षा में हुई थी बात कि वो लड़के क्लास रूम में आए, परीक्षा हॉल में, और उसी समय बाथरूम के लिए चले गए और उस बीच में फोटो स्टेट वगैरह से हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और फिर नए तरीके से। तो इसे नियंत्रण करने के लिए कई रास्ते सीबीएसई और एनटीए वाले अपना रहे हैं मेरी जानकारी में। वो बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के प्रश्न पत्र आप कई चुने, जिसमें नहीं मालूम कि लॉटरी से निकाल रहे हैं या कंप्यूटर से निकाल रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न निकाले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में भारी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से लीकेज हुआ है। और इसमें अगर सुधार होता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी कहां पर गड़बड़ी है, उसको लेकर एक कमेटी गठित करके एनटीए जो है मंथन करे, क्योंकि ठोकर लगने के बाद सबक सीखने को मिलता है और निश्चित रूप से एनटीए को सबक मिला है और उम्मीद करते हैं री एग्जामिनेशन बेहतर ढंग से हो सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार वे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब तक दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा बिहार पुलिस के जिम्मे थी, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी जा रही है। एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के करीब 146 जवानों की तैनाती की गई है, जिनकी ड्यूटी 3 शिफ्ट में तय की गई है, ताकि 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एयरपोर्ट कार्यक्रम के बाद जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में दरभंगा एम्स के साथ कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, दरभंगा से यह बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पहुंचने वाले हैं। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस पर 952 करोड़ की लागत से जो वहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग भवन बन रहा है, और जो दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का जो 146 जवान वहां आ